एपिसोड के स्टार्ट में तांग अपने लोगों के साथ कहीं जा रहा होता है कि तभी इसे कुछ लोकल गुंडे आकर घेर लेते हैं। ये देखते इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान लड़ाई होने लग जाती है और ये दोनों बेरहमी से एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। लेकिन बहुत जल्द तांग के लोग इन लोगों को मार देते हैं। तांग इनमें से एक आदमी को कहता है कि मैं जानता हूँ तुम लोगों को जाओ ने भेजा है, लेकिन कोई बात नहीं, हर बार की तरह मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर ये इस आदमी को मार देता है। नेक्स्ट सीन में जांग तांग को लेकर इसके न्यू घर में आता है। ये घर दिखने में काफी खूबसूरत था। जांग कहता है कि आज के बाद ये घर तुम्हारा हुआ। तांग ये घर देखकर काफी खुश होता है और जांग का स्पेशल थैंक्स करता है। इसके बाद ये दोनों बातें करने के लिए सोफा पर बैठ जाते हैं। सामने टेबल पर कुछ बॉक्स पड़े हुए थे। तांग देखते ही पूछता है कि इनमें क्या है, तो जांग फौरन से इन्हें ओपन करके दिखाता है और बताता है कि मैंने हर साल तुम्हारे लिए कुछ नए शूज लिए थे जो तुम्हें दे नहीं पाया। एक्चुअली कुछ साल पहले जब तांग जांग को मिला था तो इसकी हालत काफी खराब थी, इवन कि इसका जूता भी काफी खराब हो चुका था। तब जांग ने इसके पाँव से इसका खराब जूता उतार कर इसे अपना जूता पहनाया था और तब से जांग हर साल इसके लिए नए जूते लिया करता था। तांग ये सब देखकर काफी शौक होता है क्योंकि इसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि जांग इतनी पावर मिलने के बाद भी सेम वैसा ही है। अब जांग इसके पाँव में एक जूता पहनाने के लिए जिद करने लग जाता है तो तांग इसे मना करने लग जाता है क्योंकि ये नहीं चाहता था कि जांग को पता चले कि इसकी एक टांग नकली है। लेकिन जांग जबरदस्ती इसके पाँव में जूता पहनाता है। तभी इसे रियलाइज होता है और ये फौरन से कपड़ा उठाकर देखता है तो इसे पता चलता है कि तांग की एक टांग तो नकली है। ये देखकर जांग काफी हर्ट हो जाता है और रोने लग जाता है। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी मुश्किलात से निकल कर आए हो। ये से कहता है कि मुझे बताओ तुम्हारे साथ ये किसने किया, मैं अभी उसे ढूंढकर मार दूंगा। लेकिन तांग इसे बताने से इनकार कर देता है और कहता है कि वो सब छोड़ो, आज से मैं तुम्हें कहता हूँ कि मेरी हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। इसके बाद जांग घर वापस आता है। आन अपने रूम में अपने ड्रेस की सिप लगा रही थी। इस पर जांग आकर इसकी हेल्प करता है। आन इसे अपने डैड के लिए भी थैंक्स करती है। ये इसे पकड़कर अपने क्लोज करता है और कहता है कि तुम मेरी फैमिली हो, मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। इस पर आन इसे कहती है कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, पर तुम्हारा मूड कब स्विंग होता है पता ही नहीं चलता। जांग इसके काफी क्लोज आ जाता है और इसे कहता है कि ये सब पता करने के लिए तुम्हें मेरे दिल में उतरना होगा। इस पर आन इसके चेहरे की तरफ देखने लग जाती है। इतने में सोल्जर आकर जांग को बताता है हमारे रेफ्यूजीज के कैंप पर आग लगा दी गई है। ये सब सुनते ही जांग और आन दोनों जल्दी से रेफ्यूजीज के कैंप पर पहुँचते हैं। यहाँ पर काफी सारे रेफ्यूजीज को कवर किया जा चुका था। जांग आन से कहता है कि तुम्हें इन सब लोगों की मेडिसिन का ख्याल रखना होगा। इतने में यहाँ चू और वैन भी पहुँच जाते हैं। ये आते ही जांग को कहता है इस सारी कंडीशन के चलते हुए तुम्हें अपना भी ख्याल रखना चाहिए। आन इन दोनों को इकट्ठा देखकर शौक हो जाती है तो वैन इसे बताती है कि चू मेरा क्लासमेट रह चुका है। अब चू जाकर बाकी जख्मी रेफ्यूजीज को चेक करने लग जाता है। वैन और आन भी इन लोगों की बैंडेज करने लग जाती हैं। तभी वैन आन को बताती है कि मैंने जो तुम्हारे बारे में सुना था वो बिल्कुल सही था। जनरल तुम्हें कभी भूल ही नहीं पाए। लास्ट टाइम भी उन्होंने मुझसे तुम्हें जेलस करने के लिए हेल्प मांगी थी। तुम्हें हर्ट करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। रियलिटी पता चलने पर आन खुश हो जाती है और इन दोनों के दरमियान दोस्ती हो जाती है। आन वैन से पूछती है तुम चू के साथ कितनी देर से हो, तो ये बताती है कि वो मैटर नहीं करता, आज नहीं तो कल चू मेरा हो जाएगा। आन ये बात सुनकर खुश हो जाती है। कुछ देर के बाद सोल्जर आता है और जांग को बताता है कि हमारे पास जितना भी खाना और मेडिसिन थी वो सभी खत्म हो चुकी हैं और यहाँ तो और भी नए रेफ्यूजीज आ रहे हैं। हमारे पास उनके लिए खाना और सप्लाईज काफी कम पड़ती जा रही हैं। इस पर जांग इसे कहता है उन सबको सोल्जर्स के ट्रेनिंग कैंप में रखो और फिलहाल के लिए मेरे मेंशंस के बजट में से अपनी चीजें निकालो। वही बैठा चू भी इसकी सारी बातें सुन रहा था। जांग सोल्जर से पानी की बोतल लेता है और फिर पीने के लिए चू को देता है। पानी पीने के बाद चू इसे कहता है कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। मुझे ये देखकर काफी अच्छा लगा कि तुम सब ये भलाई का काम काफी चुपके चुपके कर रहे हो। इस पर जांग इसे कहता है कि तुम्हारी हेल्प करने का मैं याद रखूंगा और एक दिन तुम्हें जरूर इसका बदला लौटाऊंगा। अब जांग यहाँ से जाने लगता है तो चू से रोक कर बताता है कि 5 साल पहले जब आन के डैड को तुम दोनों के बारे में पता चला, उन्होंने मुझे तुम्हें आन से दूर रखने के लिए कहा था। लेकिन आन को ये बात पता थी कि अगर वो तुमसे उस वक्त दूर ना होती तो तुम्हें आन के डैड ने मरवा देना था। आन ने बाद में मेरे सामने कन्फेस किया था कि वो भी तुम्हारे बिना किसी और के साथ कभी शादी नहीं करेगी। तब जाकर मुझे ये बात रियलाइज हुई कि मैं लव में तुम्हारा कभी राइवल बन ही नहीं सकता। जांग को जब ये हकीकत पता चलती है तो इसे बहुत बड़ा झटका लगता है और ये सैड हो जाता है क्योंकि ये आज तक आन को गलत समझता आया था। नेक्स्ट डे मुलिन अपने दोस्त के साथ बैठा होता है और इसे एक न्यूज़पेपर दिखाते हुए कहता है कि इसमें एक रिंग का डिजाइन है, मैं चाहता हूँ कि तुम सेम टू सेम इसके जैसी मुझे भी एक बना कर दो। एक्चुअली पिक जाओ की पावर रिंग की थी। अंकल फौरन से हाँ कर देते हैं। फिर मुलिन अपने फ्रेंड से उसके ब्रदर इन लॉ के अबाउट पूछता है और बैठे बैठे अपने मुंह से एक्सेप्ट करता है कि 5 साल पहले उसने मेरी हेल्प की थी। जब जांग की मॉम की डेथ हुई थी तो उसने ऑटोप्सी को चेंज करके ये बताया था कि इस लेडी ने सुसाइड की है। बाहर खड़ी आन की फ्रेंड ये सारी बातें सुन रही थी। मुलिन के फ्रेंड इस बात में हाँ करता है और कहता है कि अगर वो हेल्प ना करता तो आज हम दोनों इकट्ठे ना बैठे होते। दूसरी तरफ जांग घर वापस आता है तो यान को सोफा पर सोया हुआ देखता है। यान के हाथ में अपनी मॉम का नेकलेस भी देख लेता है।
जो इसने 5 साल पहले इसे दिया था। ये इसे देखकर मन ही मन में खुद से अपोलॉजी करता है कि इतने सालों से ये इसे गलत समझता आया, लेकिन अब रियलिटी पता चलने पर ये खुश भी था। फिर ये आन के पाँव की तरफ बैठता है और इसके एक वुंड पर ऑर्नामेंट भी लगाता है। इसके बाद ये इसे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम सोई नहीं हो। आन फौरन से उठ जाती है और बताती है कि कुछ देर पहले ही मेरी नींद से आंख खुली। इसके बाद जांग इसे अपनी बाहों में उठा लेता है तो आन इसे एक डिपॉजिट स्लिप देती है। जांग ये देखकर पूछता है कि तुम ये फंड्स की रसीद मुझे क्यों दे रही हो। तो आन इसे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम सिर्फ फ्रूटलेस होने का दिखावा करते हो, लेकिन तुम्हारे दिल में लोगों के लिए बहुत मोहब्बत है। इस पर जांग चुपचाप इसे लाकर रूम में लेटा देता है। दोनों की नजरें आपस में मिलती हैं और तभी एक रोमांटिक सा मोमेंट क्रिएट हो जाता है। दूसरी तरफ जाओ काफी भड़का हुआ था क्योंकि इसे पता चल गया था कि जांग चुपके चुपके रेफ्यूजीज को पनाह दे रहा है और इसने मुलिन को भी छोड़ दिया है। गुस्से में आकर जाओ तांग को कॉल करता है। ये सीधा इससे स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करता है कि तुम जांग से माफी मंगवाना चाहते हो। मुझे जांग से गोल्डन माइन का मैप चाहिए। हम दोनों का दुश्मन एक ही है तो हमें टीम अप कर लेना चाहिए। तांग ये बात सुनकर इंटरेस्टेड हो जाता है और इसे कहता है कि मुझे अपना प्लान बताओ। इस पर जांग इसे अपना सारा प्लान बता देता है तो तांग भी इसे टीम अप करने के लिए हाथ मिला लेता है। नेक्स्ट सीन में जांग को इसका सोल्जर बताता है कि हमें मिसिंग ऑर्फन्स मिल चुके हैं। वो बेहुआ चर्च में बेंडेड्स के हाथ लग चुके हैं और वो उन्हें छोड़ने के लिए डिमांड कर रहे हैं कि आपको पहले वहाँ जाना होगा। दूसरी तरफ फान अपने घर में फ्रेश घूम रही थी कि तभी एक आदमी आकर इसे किडनैप करके ले जाता है। जांग ज्यादा सोचता नहीं है और सीधा इसी चर्च में आ जाता है। ये जैसे ही अंदर आता है ये काफी गुस्से में लग रहा था और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है। आई होप यू ऑल लाइक माई एक्सप्लेनेशन, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।